नमस्कार मित्रों, प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। अध्ययन के इस क्रम में हम डेटा या आंकड़े के विषय में चर्चा करेंगे। आज की श्रृंखला में हम डेटा या आंकड़े के विभिन्न स्रोतों पर विचार करने जा रहे हैं। आज का विषय प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के स्रोतों से संबंधित है। तो आइए हम क्रमवार इस पर विचार करते हैं। मित्रों, सामान्यतः प्राथमिक आंकड़ों में स्वयं से एकत्रित आंकड़े होते हैं। इनमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन शामिल होते हैं। द्वितीयक आंकड़े में पहले से मौजूद आंकड़े जैसे किताबें, लेख, रिपोर्ट और डेटाबेस होते हैं। तृतीयक आंकड़ों में प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से संकलित आंकड़े जैसे विश्वकोश और पाठ्यपुस्तकें होती हैं। प्रशासनिक संगठनों से प्राप्त आंकड़े या रिकॉर्ड रखने के लिए एकत्रित आंकड़े और लेनदेन संबंधी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न आंकड़े जैसे बिक्री रिकॉर्ड, वेबसाइट इंटरेक्शन, सोशल मीडिया से प्राप्त आंकड़े भी इसमें शामिल होते हैं। तो आइए अब हम प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों के स्रोतों पर विचार करते हैं और जानते हैं कि प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत क्या-क्या है। यदि हम इसके स्रोतों का विचार करें तो अवलोकन प्राथमिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है, अर्थात वास्तविक समय में घटनाओं या व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से देखना और रिकॉर्ड करना अवलोकन है और यह प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है। यदि हम इसके अन्य स्रोतों का विचार करें तो सर्वेक्षण प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। यह व्यक्तियों या समूहों को दी गई प्रश्नावली या साक्षात्कार द्वारा एकत्रित या संकलित विशिष्ट जानकारी होती है। यदि हम इसके एक अन्य स्रोत का विचार करें तो साक्षात्कार प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। यह व्यक्तियों या समूहों के साथ स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त गहन जानकारी है। प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है फोकस ग्रुप डिस्कशन। किसी विषय से संबंधित राय, दृष्टिकोण और धारणाओं का पता लगाने के लिए एक मॉडरेटर के नेतृत्व में छोटे समूह में की गई चर्चा को फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। यह भी प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य स्रोत है क्षेत्र परीक्षण। वास्तविक जगत में या क्षेत्र में रियल सेटिंग में परिकल्पनाओं या इंटरवेंशन या हस्तक्षेपों का परीक्षण फील्ड ट्रायल या क्षेत्र परीक्षण कहलाता है। यदि हम इसके एक अन्य स्रोत का विचार करें तो केस स्टडीज प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। यह स्थान और समय के अनुरूप किसी एक विषय या स्थिति की विस्तृत जांच है। प्राथमिक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है प्रयोग नियंत्रित सेटिंग्स, जहां चरों के प्रभावों को देखने के लिए उनमें हेरफेर किया जाता है। ऐसे प्रयोग से उत्पन्न जानकारी या सूचना प्राथमिक आंकड़ा ही होता है। यदि हम प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों के एक अन्य स्रोत का विचार करें तो सेंसर डेटा इसका एक अन्य प्रमुख स्रोत है। निगरानी और विश्लेषण के लिए विभिन्न सेंसर जैसे जीपीएस ट्रैकर, एक्सेलेरोमीटर आदि से एकत्रित जानकारी प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़ों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आइए अब हम सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों पर विचार करते हैं और जानते हैं कि सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या-क्या है। यदि हम इसके स्रोतों का विचार करें तो प्रकाशित साहित्य द्वितीयक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। अकादमिक पत्रिकाएं, किताबें, सम्मेलन की कार्यवाही जिसमें पहले से किए गए शोध शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम इसके अन्य स्रोतों का विचार करें तो सरकारी प्रकाशन द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी रिपोर्ट, आंकड़े और डेटा आते हैं। यदि हम इसके एक अन्य स्रोत का विचार करें तो संस्थागत रिकॉर्ड द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। यह संगठनों, संस्थानों या कंपनियों द्वारा अपने कार्य के संचालन के लिए एकत्र किया गया और बनाकर रखा गया डेटा है। द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है ऑनलाइन डेटाबेस, वैज्ञानिक अनुसंधान का डेटा, आर्थिक संकेतक,
या अभिलेखागार जैसी जानकारी का भंडार भी द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है मीडिया स्रोत, समाचार लेख, वृत्तचित्र और विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करने वाली अन्य मीडिया सामग्री भी सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है ऐतिहासिक रिकॉर्ड। इन स्रोतों में अतीत के दस्तावेज, कलाकृतियां या रिकॉर्ड शामिल है जिनका अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। यदि हम इसके एक अन्य स्रोत का विचार करें तो बाजार अनुसंधान रिपोर्ट सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। बाजार अनुसंधान कार्यों में लागे फर्मों द्वारा उपभोक्ता व्यवहार, बाजार के रुझान आदि में इंसाइट या अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक या फोरम जैसे प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ताजनित सामग्री, राय, रुझान सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत है। प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे अगले संस्करण में एक अन्य विषय पर चर्चा के लिए हमसे फिर जुड़े। यदि आपको हमारा यह संस्करण उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस तरह के और अधिक अध्ययन विषयक सामग्री पर चर्चा के लिए सब्सक्राइब करें और यदि कुछ विशेष अपेक्षित है और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में उसे कवर करें तो हमें टिप्पणी में बताएं। प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन के इस अंक को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब तक हम फिर मिले तब तक अपनी उत्सुकता बनाए रखें।